रुक जाए तो समझ जाना कि भैया की स्टोरेज खत्म हो चुकी है। धीरे से फोन आने वाला है। हाँ वही मैं बताता, सर ने 2-3 बार फोन ऑर्डर कर दिया लेकिन वो कैंसिल हो जाता, पता नहीं क्यों। देखते हैं, आ जाए तो अच्छी बात है, आ जाए तो कुछ और एक नई चीज़ देखने को मिलेगी आप लोगों को। अभी तो बहुत बहुत सारी धीरे धीरे बहुत सारी गुड न्यूज़ आप लोगों के लिए मिलती रहेंगी। ये देखो ये चैप्टर आप लोग वाकिफ होना चाहिए, प्रिंट कल्चर इन्हीं लोगों को पढ़ाया था पहली बार, क्योंकि मैं मेरे टाइम पे था ही नहीं जब तक इन लोगों को पढ़ाने के लिए मैंने इनको पढ़ाया था और एक एक शब्द पढ़ाया था इसीलिए। हाँ तो मैन्यूस्क्रिप्ट बिफोर द एज ऑफ प्रिंट, वही मतलब प्रिंटिंग के पहले हम लोग मैन्यूस्क्रिप्ट को देखे थे, मतलब इंडिया में लिखी हैंड रिटन, ठीक है। दैट आफ्टर दैट क्या है, प्रिंट कम्स टू इंडिया। फिर प्रिंट कहाँ आ गया, इंडिया में आ गया। फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस कहाँ आई, गोवा में। रीजन है गोवा में ही क्यों आई, गोवा में ही सबसे पहले क्यों आई। हाँ कुछ बोला आपने, शेष बोलिए, सही बोल रहे हैं। आपको पता है ब्रिटिशर से पहले यहाँ पुर्तगाली आए थे, पॉलिटिक्स, और वो आज भी गोवा में है। आज भी गोवा जाके देखो ना, गोवा फॉरेन की तरह लगता है। आज भी गोवा जाके देखो, वहाँ की बिल्डिंग्स, वहाँ के घर वैसे ही बने जैसे आपको लगेगा कि फॉरेन की बीच पे आ रहे हैं, है ना, गोवा वाले बीच पे। आगे गाना है कुछ कुछ, ठीक है, जानते हो आप लोग। तो आज भी पोर्टुगीज हैं, तो बाहर से पोर्टुगीज से, मतलब पोर्टुगीज कहाँ के, यूरोप के, तो वहां से यहाँ पे क्या आ गया, वही प्रिंटिंग। तो फर्स्ट सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस कहाँ बनी, गोवा में, ऐसे याद रखिएगा। फिर कुछ कुछ नाम है, कुछ अंग्रेज के नाम भी है। जूसेट प्रीस्ट करके कोई है, मिडिल ऑफ 16th सेंचुरी, 1674 में 50 बुकें छपी, कोंकणी एंड कन्नाडा लैंग्वेज में। पर एक बार पढ़ोगे ना। फिर फर्स्ट तमिल बुक छपी 1579 में एट कोची, 1713 में फर्स्ट मलयालम बुक छपी, 1710 में डच प्रोटेस्टेंट्स मिशनरीज प्रिंटेड 32 तमिल टेक्स्ट, ये सारी चीजें छपी। अच्छा अगर आप लोगों को लग रहा हो कि भैया पढ़ के पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग जिन एलईडी टीवी वालों से पढ़ते हो वो क्या बिना पढ़े पढ़ाते हैं? भैया तो कम से कम बुक बंद करके तो पढ़ाते हैं। जितने भी एलईडी टीवी वाले सब देख के तो पढ़ाते हैं, उनके पास तो नोट्स सामने लिखे होते हैं। जितने भी आप लोग जहाँ से भी जो भी जहाँ से भी पढ़ रहे हो, सबका यही सीन है, सबका यही सीन। बट मेरा मानना ये है, जैसे मैं स्टार्टिंग से ही बिना बुक के पढ़ा हो ज्यादा सही है। मतलब मेरे पास बुक ना, आपके पास बुक होनी चाहिए, है कि नहीं? मौका बनता है। आगे आ जाओ। मेन बात तो ये, मुझे चैप्टर पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो इस चैप्टर मुझे रटा। जैसे इंडिया वाला पूछोगे और नेशनलिज्म पूछोगे, जो मैंने पढ़ रखा है वो मैं आंखें बंद करके भी पढ़ा सकता हूँ। जो पढ़ाई नहीं और ना मुझे पढ़ने की जरूरत है, अब मैं इसको रट के क्या करूँ? ना मुझे पेपर देना है, ना आपको दिलाना है, तो आपको रखना है। 1780 जेम्स ऑस्टन हिक्की, जो बंगाल गजेट बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में आ सकता है 110%। रिलीजन रिफॉर्म, अच्छा हाँ, इनको जब पढ़ाए थे इनके में मैचिंग आई थी, आप लोगों में भी शायद मैचिंग आती है ना, बिल्कुल ये नाम ध्यान रखिएगा। बंगाल गजेट से इनको मिलाने को आ सकता है, जेम्स ऑस्टिन हिक्की, ठीक है। मैं वो सब नहीं उठे, चलो कोई बात नहीं। वैसे उठाना जरूरी, इनको इनके साथ मुझे जाना था बाहर, ठीक है। मेन में बाहर जाना जरूरी इसलिए क्योंकि मैं घर का कुछ खाना ही नहीं, जूस भी, रियल जूस जो है वो भी मना कर दिया डॉक्टर ने, कहा तो बाहर का फ्रेश जूस पीना, तो बाहर जाके पीना पड़ेगा, घर का कुछ खा ही नहीं सकते, इसलिए सुबह से भूखे कुछ खा ही नहीं सकते हैं, घर का सब कुछ खाना मना। डॉक्टर ने तो बोलते ड्रिप चढ़वा दो, लेकिन अभी नहीं चढ़वा सकते जब तक इंडिया बोर्ड है, बोर्ड के बाद देखा जाएगा, तब हम फ्री हो जाएंगे, टेंशन फ्री। अभी हमारे पास टेंशन है, टेंशन में ड्रिप नहीं चढ़ाऊंगा, गंदी बात होती है। हाँ देखो फिर क्या है, रिलीजियस रिफॉर्म एंड द पब्लिक डिबेट। रिलीजियस बताया है ना अभी जस्ट अभी रिलीजन की बात हुई थी, धर्म के खिलाफ नहीं डाल सकते, पब्लिक डिबेट। अगर धर्म के खिलाफ डाल देंगे तो फिर क्या होगा, वाद विवाद। इसमें जो जो कुछ कुछ नाम है, राम मोहन रॉय, ये तो हमारी बिरादरी के, हम भी रॉय, ये भी रॉय, ध्यान देना इनको थोड़ा, है ना, मतलब इनका नाम याद कर लेना थोड़ा। संवाद कॉमेडी फ्रॉम 1821। अब कहोगे भैया इतना कठिन नाम है, नहीं याद करेंगे, करना पड़ेगा। ऑर्थोडॉक्सी समझते हो, ऑर्थोडॉक्सी किसको बोलते हैं, ऑर्थोडॉक्स रूढ़िवादी है ना, रूढ़िवादी मतलब पुरानी सोच रखने वाले लोग। हिंदी ऑर्थोडॉक्सी, हिंदी को बोला जा रहा है राजा राम मोहन रॉय को, एक बार पढ़ लेना इनके बारे में थोड़ा थोड़ा। फिर नीचे उधर लिखा है मुस्लिम्स पर्सन लॉ, ये भी देख लीजिएगा थोड़ा। उलामा, उलामा क्या है, हाँ क्या बोलते हैं मुस्लिम, थोड़ा तेज बोलो। हाँ क्या बता रहे, बोलो भाई, मुझे भी तो बोलो। मुस्लिम वर्ड होता है, हाँ वो पता है यार, गजब मुस्लिम वर्ड होता है।
यहाँ पे किसी ने लिखा रिलीजियस लीडर, उसको उलामा बोलता है ऐसा? तो ठीक नहीं यार, ठीक ही बोलते हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं वेट। हाँ इस्लामिक लॉ होता है, वो तो फतवा होता है। हाँ बैड मैनेज ऐसे नहीं बोलते। कहाँ लिखा है? अ बॉडी ऑफ इस्लामिक लॉ लिखा है, अ बॉडी ऑफ इस्लामिक लॉ ना, तो वही तो मैंने बोला रिलीजियस लीडर, अ बॉडी, बॉडी में लीडर से तो आएंगे, इस्लामिक लॉ थोड़ी होता है भाई, मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसे ही होता है भाई, समझ गए ना? गुड। तो कुछ कुछ लिखा है ये, यहाँ फटवा कुछ लिखा है, अ लीगल प्रोनाउंसमेंट ऑफ ऑन इस्लामिक लॉ, ठीक है, कुछ कुछ लिखा है, बहुत मजा आ रहा है आप लोग को, पढ़ लेना। फिर ये देखो यहाँ कुछ रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखा, वो भी प्रिंटिंग बुक थी, है ना? कलकत्ता 1810, ये कुछ कुछ डेट याद कर लेना, मैंने बताया डेट को अलग लिखो, हर डेट में क्या हुआ, फिर वो डेट मेरे वो पर्चा मेरे पास ले आना, मैं उस पर टिक लगा दूंगा। जैसे डॉक्टर के पास दवाएं लेके जाओ, टिक लगा देते हैं कि ये ले लेना, ये इंपॉर्टेंट है, वैसे मैं बता दूं भाई ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कर लेना, ठीक है। और ऐसे लोगों के नाम लिख के ऐसे याद कर लेना, हो जाएगा यार। प्रिंट कल्चर इज वेरी 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 गुड चैप्टर। और फिर क्या है, राजा रवि वर्मा, न्यू फॉर्म ऑफ पब्लिकेशन, अब पब्लिकेशन के नए नए फॉर्म्स आए, ठीक है। ये देखो कुछ कुछ फोटो बनी है, कुछ कुछ अच्छा अच्छा लग रहा है। राजा ऋतुध्वज रेस्क्यूइंग प्रिंसेस, अच्छा कोई राजा अपनी प्रिंसेस को बचा रहे हैं, शायद रेस्क्यू कर रहे हैं। मडालसा फ्रॉम द कैप्टिविटी ऑफ डेमोन्स, प्रिंटेड बाय रवि वर्मा, ये रवि वर्मा ने कुछ प्रिंट किया था, कुछ कुछ है ना चीजें हैं। क्यों हंसी आ रही है? पढ़ा तो रहा ही। फिर वुमेन एंड द प्रिंट, फिर से वुमेन, अभी पीछे हम लोग पढ़ के आए थे चिल्ड्रन, वुमेन एंड वर्कर्स, तो यहाँ पे क्या है, वुमेन एंड प्रिंट, वुमेन एंड प्रिंट मतलब यहाँ पे सारी लड़कियों के बारे में है, ठीक है, वुमेन्स के बारे में है, जिनके नाम है, कुछ कुछ नाम आप लोग पढ़ लीजिएगा। कैलाश, बासिनी देवी, इन लोगों में आए थे ये सब नाम मैचिंग में। राज सुंदरी देवी, इनके बारे में पढ़ लीजिएगा जरूर से। ताराबाई शिंदे, ये भैया की डिपार्टमेंट वाली, मतलब महाराष्ट्र की, है ना। पंडिता रमाबाई, इनके बारे में पढ़ लीजिएगा जरूर से। फिर पंजाब में भी कुछ है, राम चड्ढा पब्लिश्ड द फर्स्ट सेलिंग स्त्री धर्म विचार, पढ़ लीजिएगा जरूर से, यही सब किताबों के नाम आए थे ना आप लोगों में मैचिंग में। खालसा ट्रैक्ट, चीप बुकलेट थी, चीप सबसे सस्ती बुकलेट थी खालसा ट्रैक्ट। खालसा जानते हो ना, पंजाबी में होता है राज करेगा खालसा, खालसा जानते हो ना, ऐसे करके होता है, जानते हो खालसा देखा किसी ने? खालसा नहीं देखा? पगड़ी देखी किसी ने पंजाबियों की? उसमें वो जो आगे बैच लगाते हैं उसको खालसा बोलते हैं। खालसा नहीं देखा यार आप लोगों ने? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। प्रिंट एंड द पुअर पीपल, पुअर प्रिंट के साथ गरीब लोगों को कैसे रिलेट किया गया वो देख लीजिएगा। जैसे ज्योतिबा फुल्ले, इनके बारे में आप लोग नाम सुने हो। बी आर अम्बेडकर इन महाराष्ट्र, एवी आप लोग कैसे नहीं लग रहा सब गरीब है? ऐसा नहीं है, इन लोगों ने कुछ कुछ किताबें लिखी होंगी इसके बारे में लिखा है। जैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हमेशा किताब लेके ही चलते हैं, बहुत पढ़ाकू इंसान है, बहुत पढ़ाकू इंसान। इनकी अभी सीरियल भी आया, वो देखना चाहिए, मैंने भी नहीं देखा। हाँ, एक महानायक, सच में महानायक है वो भाई, बड़े आदमी। ऐसे थोड़ी भाई लोग उनको भगवान मानते हैं, जो शेड्यूल कास्ट है वो उनको भगवान मानते हैं, ठीक है। अब लेकिन यार पता नहीं क्या कर रहे हो, यूजीसी ले आ रहे हो, जनरल वाले कहाँ जाए भाई? माना यहाँ जनरल कितने हो? जनरल कितने हो? ठीक है, मतलब कम ही हो तो आप लोग तो। लेकिन बात यही है ना, जो ओबीसी और नीचे वाले लोग SC/ST हैं वो भी नहीं चाह रहे यूजीसी है, ऐसा मैंने सुना है ना। आप लोग भी शायद नहीं चाह रहे, क्योंकि बात देखो वही है। अब अगर इक्वालिटी की बात करो ना, पहले आपके साथ जो हुआ चलो हुआ, अब तो नहीं हो रहा है ना। अब तो सब बराबर हो भाई, सब बराबर हो, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है, तो फिर क्यों भाई हम लोग के साथ क्यों? ठीक है, मुझे कोई लेना देना भी नहीं, क्योंकि ना मुझे कोई गवर्नमेंट एग्जाम देना, ना कुछ करना, ना कुछ करना। देने का ऐसे बगल में देने चले जाएंगे वो अलग बात है। जैसे IIT JEE देने चले गए थे, JEE का फायदा हुआ भाई, स्कॉलरशिप आती वो भी 60,000 फायदा है, ठीक है। JEE देना है इसलिए बोलते हैं। और जैसा हम तो ऐसे लिए, आप लोग मेहनत करके लेके आओगे तो मजे ही मजे है कि नहीं? तो क्या बोल रहे थे हम लोग? हाँ, तो मुझे UGC से कोई लेना देना है नहीं, मुझे गवर्नमेंट कुछ भी ले आए कोई लेना देना नहीं मुझे, ठीक है। जो भी कर रही है ठीक है, करते रहो, जो मन है वो करो। बट अभी आया नहीं पूरी तरीके से,
कभी सुप्रीम कोर्ट में भी आए, क्योंकि आप लोग पढ़े हो ना सिविक्स में 3 चीजें होती हैं, हॉरिजॉन्टल गवर्नमेंट और वो वर्टिकल गवर्नमेंट, अभी शाम को पढ़ाऊंगा मैं। लेजिस्लेटिव उसको बोलते हैं पार्लियामेंट, फिर एग्जीक्यूटिव मिनिस्टर्स एंड देन जुडिशियरी। तो ऐसा ही होता है, पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव लोकसभा और राज्यसभा, है ना। लोकसभा में बिल बनता है, प्राइम मिनिस्टर वहां का हेड होता है, स्पीकर वहां का हेड होता है, उनसे पास होकर कहां जाता है राज्यसभा में, राज्यसभा में से पास होकर कहां आता है, देखो लेजिस्लेटिव पार्लियामेंट में लॉ बनाया कर रहा है, एग्जीक्यूटिव मिनिस्टर, अब ये कहां पहुंच गया, जुडिशरी, अभी कहां पहुंच गया, जुडिशरी। अच्छा 4 पिलर्स ऑफ इंडिया, इंडिया के 4 पिलर है, पता है ना, यही लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और चौथा भाई आप लोग को ऋषि सर पढ़ाते हैं ना, और उन्होंने बताया होगा, नहीं बताया ऋषि सर, ये लोग क्या बता रहे, आपने हमको तो बताया था कि 4 पिलर्स होते हैं, चौथा होता मीडिया, किसने बोला, मीडिया, चौथा होता है मीडिया। तो अब जुडिशरी, जुडिशरी में पहुंच गया ना, मीडिया तक भी चीजें पहुंच गई, जुडिशरी मीडिया में आ ही गया है, तो बस, और मीडिया से पावरफुल कोई नहीं, मीडिया से पावरफुल इंसान हो गए क्या, इंसानों ने न्यूज देखनी ही बंद कर दी, न्यूज पेपर पढ़ना बंद कर दिए, कहाँ न्यूज पेपर, एक समय था कि गलियों में सुबह 5 बजे लोग साइकिलों से घूमते थे, ऐसे फेंकते थे न्यूज़पेपर घरों में, आज नहीं है ना, आज नहीं, हमारे यहाँ पहले डेली न्यूज़पेपर आता था, ठीक, फिर संडे आता था, अब आता ही नहीं है, यही है चेंज। मोबाइल, क्योंकि अब मोबाइल का नशा ऐसा है ना कि मोबाइल सब बता देता है और सब फेक बताता है, ये भी है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं, लोगों को लगता नहीं यही सही है। परसों न्यूज आई थी पीएम मोदी मर गए, परसों ही न्यूज आई थी, कुछ भी डाल रहे हैं ना इंस्टाग्राम फेसबुक, यही न्यूज आई साफ साफ। कल मैंने इंस्टाग्राम पे एक रील देखी, पीएम मोदी एनाकोंडा में बैठ के आ कुछ भी चल रहा है भाई, कुछ भी चल रहा है, उसको देख के मुझे इतनी हंसी आई, वही एआई से बनाया था। अभी एआई से एक न्यूज चल रही थी, जिन लोगों को ज्ञान नहीं है थोड़ा सा, वो लोग परेशान हो गए, मथुरा में कालिया नाग निकल आया था, किसने देखा कालिया नाग, 5-6 मुंह वाला, मेरी दीदी के पास कॉल पहुंच गया मथुरा में, पता करो यमुना नदी में कालिया नाग आया है क्या, भाई एआई का। और एआई इतना खतरनाक चीज है ना, इतनी खतरनाक चीज है ना, कुछ भी करा सकता है, कुछ भी, A to Z, कुछ भी। और अनफॉर्चुनेट, मतलब अनफॉर्चुनेटली कह लो या फॉर्चुनेटली कह लो, आपके किसान भैया एआई हमारे के ही है, ये सब कराने वाले हमारे डिपार्टमेंट वाले हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी, सबसे ज़्यादा पावरफुल। रोबोट मूवी बहुत पहले ही आ गई थी, और उसमें गलत चीज़ भी दिखा दी गई थी कि रोबोट बहुत गलत भी हो सकते हैं, और वही चीज़ें हैं, वही चीज़ें हो रही हैं, जब मूवी बहुत पहले आ गई तो आपको ध्यान रखना चाहिए था, बच्चे ये चल लेंगे, और ये रुकने वाली नहीं है, ये बढ़ेंगी, ये रुकेगी नहीं, नो वन इज एबल टू स्टॉप दिस। भाई रोबोट 2.0 मूवी आई, उसमें रोबोट 2.0 मूवी देखी है आप लोगों ने, क्या बताया उस मूवी में, रोबोट 2.0 मूवी में क्या बताया गया, किसने नहीं देखी, किसको लगता है कि उसमें अक्षय कुमार विलेन था, स्टार्ट देखा ही नहीं है, किसने देखी है यार, स्टार्टिंग में, लेकिन ऐसा लगता है कि वो विलेन है, क्योंकि हम लोग ने रोबोट को हीरो मान रखा था, स्टार्टिंग में ऐसा लगता है कि वो विलेन है, वो चिड़िया बना था, उसको डरावना बनाया गया था अक्षय कुमार को, बट अक्षय कुमार ना ऐसी मूवीज बनाया है ना, ऐसी मूवीज बनाया है, सब में उसने ज्ञान दिया है। अक्षय कुमार आपके सर का बहुत फेवरेट हीरो है, सब में उसने वर्ल्ड, इस इंडिया का सबसे फिट बंदा कौन है पता, सबसे फिट बंदा, और एक और है पता कौन, अपने मोदी जी, कसम बता रहा हूं, ये न्यूज कहती है, सही कहती है गलत कहती है तो नहीं पता, लेकिन ये न्यूज कहती है सबसे फिट इंसान, उनके फैक्ट पे मत जाना, फैक्ट वैसे नहीं है वो, सबसे फिट इंसान नरेंद्र मोदी, मैं भी देख के बाद शॉक हो गया था, बट है ऐसा बताया गया मुझे भी, और अक्षय कुमार है, रामदेव बाबा भी हैं, आप लोग को पता, आपके शिवाकांत सर रामदेव बाबा से मिले हुए, उनसे इनको अवार्ड मिला हुआ, स्टेट लेवल योगा कॉम्पिटिशन, वो है मतलब क्या बोलते हैं, चैंपियन, स्टेट लेवल योगा चैंपियन है, आप लोगों ने उनको चंदू समझा था क्या, चैंपियन है भाई, चंदू नहीं है, चंदू चैंपियन एक मूवी है ना, तो सही चीजें हैं,
देख लो खत्म भी नहीं करना। तो ये हाँ बस बिल्कुल ये खत्म हो गया ना। लेडीज के बारे में पढ़ लीजिएगा, वुमेन्स के बारे में। मैं इसलिए वुमेन्स को लड़कियां बोल रहा हूँ क्योंकि नहीं हिंदी थोड़ी सी ऐसी है, औरतों बोलने में अच्छा नहीं लगता है ना, इसीलिए लड़कियां इनके बारे में पढ़ लेना। जबकि सब हमसे हमारी मम्मी से भी बड़ी बड़ी उम्र की होगी, बट लड़कियां बोलना पड़ रहा है मजबूरी। ये तो वुमेन बोलूँ, अंग्रेजी से थोड़ा थोड़ा तो अच्छा है, ठीक है। और अगर औरत बोल के पढ़ा दो ना तो यूट्यूबर लेके देहाती है ना, यही होता है। क्या कर सकते हैं भाई। नहीं, आई नो टू टॉक इन इंग्लिश बट आई कांट टॉक बिकॉज आई डोंट नो इंग्लिश। क्या बोला मैंने, मुझे खुद को भी नहीं लगा, कुछ तो बोल दिया। हाँ, प्रिंट एंड सेंसरशिप। सेंसरशिप पहले बता चुका हूँ ना, इसीलिए पहले बता दिया था ताकि लास्ट में फिर से पढ़ना बंद कर दूँ। इसको पढ़ लेना। 1856-57 इंडिया में दो बहुत बड़े टाइम था। एक 1857 जिसमें ब्रिटिशर्स दो बार हिल गए। एक तो आजादी के समय पे, तब इन्होंने आजाद कर दिया कि अब आजाद तुम। और एक हिले थे ये लोग, मंगल पांडे ने जब आवाज उठाई थी, उनको फांसी की सजा होती है 1857 में, ठीक है। 1857 या 1857 जब मंगल पांडे ने वो बंदूक चलाने को मना कर दिया था जिसमें कि एनिमल का वो था फैट था, वो बंदूक चलाने को मना कर दिया था, तो मंगल पांडे को फांसी की सजा हो गई थी। तब पूरा इंडिया में रानी लक्ष्मीबाई है ना, तात्या बिच्छू नहीं, तात्या तोपे, तात्या बिच्छू के बारे में तुमने बताया था ना सवाल, तात्या तोपे, ये सारे लोग, रजिया सुल्तान, ये सब लोग जब उभर गए है ना 1857। कहाँ का ये कहानी बता रहा हूँ, पता आपकी 8th क्लास में, आपकी 8th क्लास की बुक में है ये, कभी 8th क्लास में पढ़ाएंगे, हालांकि हम पढ़ाते हैं बच्चों को, ठीक है। तो चलो एंजॉय, आज आप लोग का मैथ्स का पेपर है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हंसते रहो मुस्कुराते रहो। किसान भी आपको दिख भी नहीं रहोगे, टाटा बाय बाय। कुछ बोल रहा